Hi guys, good morning. How are you? So as we have discussed earlier, I am now teaching the 3.2 of trigonometric functions of class 11th. तो आप सुने होंगे जो इंट्रोडक्शन क्लास है उसको जरूर सुनिएगा क्योंकि बहुत सारे बेसिक्स उसमें पढ़ाया गया है जो बहुत ही जरूरी है 3.2 सीखने। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि the value of cos x is equal to minus 1 by 2 and the theta is present in Q3. We have to find the value for rest of 5 trigonometric ratio क्योंकि cos तो यहाँ पे दिया गया है, इसका मतलब आपको फाइंड करना है sin, tan, cot, cosec, sec। ऐसे ही करेंगे ये सब। ये पांचों समय एक ही बार पढ़ाऊंगा, ये सब एक ही तरीका है। और यहाँ पे जो ऑलरेडी पढ़ा गया है ऑल सिल्वर टी कप्स का वो टेबल लिया गया है जिसका सहारे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, cos x is equal to minus 1 by 2 and theta is in Q3। Q3 का मतलब ये है, देखिए इतना आसान हो जाता है आपको सीखने में क्योंकि tan और cot जो है वो पॉजिटिव रहेंगे और बाकी जितना भी रेशियो है 4 वो नेगेटिव रहेंगे आपका आंसर, ठीक है। और आपको या तो दो तरीका है, एक ट्रायंगल बना के पाइथागोरस थ्योरम से कर सकते हैं जो बहुत ही आसान है चाहे, और ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज है उससे भी कर सकते हैं, थोड़ा लेंथी हो जाता है। एक बार कोशिश करेंगे ऐसे करने के लिए। पहले क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे, देखिए आराम से। ये हो गया आपका ABC और यहां पे लिया गया है x। हम थोड़ा माइनस को छोड़ देते हैं। तो cos का मतलब होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ cos? एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनस। तो x का एडजेसेंट साइड तो ये हो गया और हाइपोटेनस हो गया आपका 2। और हम आपको a भी अगर पता चल गया तो हम ऐसे ही आराम से कर लेंगे सब, ठीक है। टेल मी अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। तो हम ये भी पता करने जा रहे हैं AB square plus 1 square should be equal to 2 square which is equals to 4 and AB square is equal to, this is 4 and 1 square transposition is minus 1 which is equal to 3। as I am going for the value of AB ये तो हो जाएगा आपका √3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे √3, ठीक है। तो जो ट्रिग्नोमेट्री का जो ट्रायंगल का जो 3 साइड्स है वो तो मालूम हो गया, कोई सा भी है हम कर सकते हैं आराम से। अब आप बोलिए sin x होता क्या है, sin का मतलब होगा अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस। देखिए ये x का अपोजिट साइड हो गया √3 बाय हाइपोटेनस हो गया 2। लेकिन समझिए ये जो है Q3 में पॉजिटिव होगा सिर्फ tan और cot, sin तो नहीं, इसलिए आपका sin x का वैल्यू होगा -√3/2, ठीक है। उसके बाद में करेंगे आपका कोसेक, क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल है। आप बोलिए आराम से बोलिए, इसका वैल्यू -√3/2 है तो कोसेक का वैल्यू होगा 2/√3, इसका माइनस है तो इसका भी माइनस होगा। आ गया। अब देखिए अगर cos मालूम है हम आपको आराम से सेक का भी कर सकते हैं। बोलिए सेक का होता क्या, इसका रेसिप्रोकल है तो हो गया आपका 2/1, इसका माइनस है तो इसका भी माइनस है, इसको आप लिख सकते हैं -2। अब हो गया आपका tan x। आप ही बोलिए tan का मतलब होता क्या है, अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। सीधा ट्रायंगल पे जाइए तो tan x का अपोजिट साइड हो गया आपका √3 और एडजेसेंट हो गया आपका 1, ये हो गया √3। अब बोलिए इसका प्लस होगा कि माइनस होगा, क्योंकि ये tan है और थीटा दिया गया है वो तो Q3 में। अब देखिए यहाँ पे Q3 में tan जो है वो पॉजिटिव है तो इसका मतलब है प्लस √3 और cot x होगा इसका रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल क्या है 1/√3, इसका प्लस है तो इसका भी प्लस है। देखिए पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस आ गए ना, तो sin x हो गया आपका -√3/2, cosec x हो गया आपका -2/√3, sec x हो गया -2 क्योंकि यहाँ पे cos तो दिया गया है ऑलरेडी, हम तो आराम से उसको उल्टा कर देंगे। tan x हो गया आपका +√3 और cot x हो गया आपका +1/√3। हो गया ना सर। अब अलग से जाएंगे और एक सर कौन सा समय, ये हो गया आपका sin x दिया गया है, the value of sin x has been given, what is that, sin x is equal to 3/5 and theta is in Q2 तो इसी का एरिया है इसलिए तो प्लस है, ठीक। तो इमीडिएट
लिख लेते हैं, कोसेक x जो है वो तो 5/3 होगा, ये तो प्लस है, ये भी प्लस है, इसके लिए तो करने की कुछ जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसको आप रेसिप्रोकेट कर दीजिए, हो गया। और अभी देखेंगे, एक ट्रायंगल बना दिया, ये हो गया आपका ABC और x यहां पे हो गया। और sin x का मतलब होता क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइन? ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस। व्हाट इज ऑपोजिट साइड हियर? ऑपोजिट साइड इज 3, hypotenuse is 5. Now you have to find BC. Can you please tell me by applying Pythagorean theorem? BC square plus AB square is equal to 5 square, which is equal to 25. अब हमें तो मालूम नहीं है BC square, AB का वैल्यू हो गया आपका 3, जिसका स्क्वायर is equal to 25. अब BC square is equal to 25 minus 3 square हो गया, और 25 minus 3 square हो गया आपका 9, ये हो गया आपका 16। अब BC का मतलब होता है √16। What is the value of √16? 4। चलो आराम से लिख लेते हैं यहाँ पे 4, बाद में प्लस माइनस तो देखेंगे। आपका ऑलरेडी 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो मालूम ही आपको, हम जाएंगे आपको नेक्स्ट वन। क्या है नेक्स्ट वन? cos x होता क्या? cos का मतलब क्या होता है? ट्रायंगल देख के बताइए। cos का मतलब क्या है? एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनस हो गया। यहां पे एडजेसेंट साइड कितना है? 4, आपका हाइपोटेनस कितना है? 5। लेकिन यहां पे दिया गया वो तो Q2 में, Q2 किसका एरिया है? साइन और कोसेक का एरिया, तो इसको आने नहीं देगा, ये हो गया आपका माइनस, तो इसलिए आपका आंसर होगा cos x is equivalent to -4/5। अगर cos x -4/5 है तो इमीडिएटली आप लिख सकते हैं sec x का वैल्यू, जिसका होगा 5/4, इसका माइनस है तो इसका भी माइनस है क्योंकि उसका एरिया तो है नहीं। अब नेक्स्ट लिख सकते हैं हम tan के बारे में, tan x। आप ही बोलिए tan होता क्या है? tan होता क्या है? tan का मतलब है एडजेसेंट साइड बाय अपोजिट साइड, सॉरी माफ करिए, अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। देखिए अपोजिट साइड क्या है यहाँ पे? 3 है, और एडजेसेंट साइड हो गया आपका 4। अब देखिए एक बार, ये जो वैल्यू है वो Q2 में है। Q2 किसका एरिया है? Q2 किसका एरिया है? साइन और कोसेक का, tan का तो नहीं है, इसलिए आपको माइनस लगेगा। tan x is equivalent to -3/4। अगर tan आराम से कर सकते हैं तो cot भी तो कर सकते हैं। cot x का वैल्यू होगा क्या? गेस करिए, जिसका रेसिप्रोकल -4/3। आसान है ना, आराम से कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं प्रिफर करता हूं इस मेथड के लिए। वो तो आइडेंटिटी बेस कर सकते हैं, लेकिन उसमें सिंप्लीफिकेशन आप गलत कर सकते हैं, लेकिन एक बार ट्रायंगल ड्रा कर दिए तो आप गलत नहीं कर सकते। Isn't it good? देखिए आप अगली बार अगली सम में जाएंगे। अब हम करेंगे थर्ड वन। जहां पे डाउट है आप एक बार पास कर लीजिए, हो गया काम। अब थर्ड वन क्या है? cot x equals to 3/4, ये हो गया आपका Q3। ठीक है, Q3 का मतलब तो यही है ना, तो इसी का एरिया है। देखिए जब भी आपको cot मालूम है आप तो tan भी आराम से लिख सकते हैं। आप बोलिए tan का वैल्यू होता क्या है? 4/3। ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, हो गया। अब चलिए ट्रायंगल ड्रा कर देते हैं। ABC हो गया, और यहाँ पे x है, ठीक है। अब tan या cot कोई सा भी ले लीजिए, कोई मतलब नहीं है। ये हो गया tan, चलो tan ले लेते हैं। ये हो गया अपोजिट साइड, ये हो गया एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड कितना है? 4, एडजेसेंट साइड कितना है? 3। अब आपको ये फाइंड करना है। अब बोलिए, आप ही बोलिए। 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करिए। Now it is 16 plus 9 becomes AC square, which is equal to 25. And now AC equals to √25, which is equals to 5. Now I'm writing 5 here. अब आप बोलिए होगा क्या आगे? अब cot और tan तो हो गया। Can I go for sin? Sin x is equal to, sin का मतलब होता क्या है? Opposite side by hypotenuse। एक बार ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल में अपोजिट साइड हो गया आपका 4 और हाइपोटेनस हो गया आपका 5। अब याद रखिए, अब जो सम है जिसमें Q3 में है, एंगल जो Q3 में है, जिसका एरिया है tan और cot, sin का तो नहीं है ना, जिसका नहीं है वहां पे तो टैक्स लगेगा, टैक्स तो माइनस है।
अब साइन लिखेंगे तो कोसेक भी तो आराम से लिख सकते हैं। कोसेक का मतलब हो गया आपका इसका रेसिप्रोकल -5/4। चलिए अब कॉस में जाएंगे। चलिए cos x इज इक्वल टू होता क्या है, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनस। देखिए इस ट्रायंगल में एडजेसेंट साइड कहां है, एडजेसेंट साइड तो ये है, हाइपोटेनस तो आपका 5 है। फिर तो वही बात है, जिसका एरिया नहीं है वो तो टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स किस रूप में, माइनस के रूप में टैक्स देंगे। तो हो गया cos तो यहाँ पे नहीं है, अब cos लिख सकते हैं तो sec भी लिख लेंगे -5/3। हो गया ना आसान, तो थर्ड वन भी हो गया। चलिए अब फोर्थ वन में जाएंगे। एक बार कोशिश करेंगे फोर्थ वन, हम तो करेंगे लेकिन आप भी तो एक बार पास कर लीजिए और कोशिश करिए एक बार फोर्थ वन कर पाएंगे कि नहीं। फोर्थ वन हो गया आपका sec x इक्वल्स टू 13/5। sec x इज इक्वल्स टू 13/5। फोर्थ वन करने जा रहे हैं। sec x इज इक्वल टू 13/5 और आपका हो गया ये Q4 में, माने ये यहां पे, इसलिए तो पॉजिटिव है क्योंकि ये एरिया है आपका cos और sec का, बाकी सब टैक्स देंगे। अब sec 13/5 है तो cos क्या है, आप ही बोलिए cos होता क्या है, 5/13। चलिए फिर से एक ट्रायंगल ड्रा कर देते हैं, A B C, लिख दिया x। चलिए cos का मतलब होता क्या है, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनस। एडजेसेंट साइड है क्या, एडजेसेंट साइड हो गया आपका 5, हाइपोटेनस हो गया आपका 13। अब आपको इसको फाइंड करना है। चलिए भाई घिसा पीटा पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करिए। ab² प्लस 5² इक्वल्स टू 13² विच इज 169। ab² प्लस 25 इक्वल्स टू 169, दैट इंप्लाइज ab² equals to 169 minus 25 which equals to 144, and the value of ab equals to √144 which is equal to 12, and this value is 12। चलिए अब बाकी तो कितना बचा है, 4 बचा है। sec cos तो हो गया, अब चलिए साइन पे जाएंगे। चलिए sin x equals to, साइन मतलब क्या है, ट्रायंगल देखिए एक बार, साइन का मतलब हो गया आपका अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस। बोलिए वहां पे अपोजिट साइड कितना है, 12, ये हो गया आपका 13। अब टैक्स देगा कि नहीं देगा एक बार बोलिए, हो गया Q4 में। Q4 तो किसका एरिया है, cos और sec का है, साइन का तो नहीं है, तो टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स का मतलब हो गया आपका माइनस। अब देखिए साइन मालूम है तो कोसेक भी मालूम कर देते हैं, कर लीजिए उल्टा, -13/12 हो गया। चलिए अब करेंगे tan और cot का। चलिए tan x, tan का मतलब हो गया आपका अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। देखिए यहां पे अपोजिट साइड कितना है, 12, एडजेसेंट साइड कितना है, 5। अब टैक्स देगा कि नहीं देगा बोलिए, टैक्स तो देना पड़ेगा क्योंकि ये एरिया तो cos और sec का है, tan का तो नहीं, इसलिए टैक्स दीजिए माइनस। अब देखिए cot x हो गया आपका -5/12, उल्टा कर दीजिए, हो गया। आसान है, आप तो कर दिए होंगे आराम से। चलिए अब फिफ्थ प्रॉब्लम देखेंगे। इसमें करेंगे, ये भी हो सके तो ये भी कर लीजिएगा। ओके, सो व्हाट्स द प्रॉब्लम, मेरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका प्रॉब्लम है tan x equals to -5/12 और ये रहा आपका Q2 में। Q2 बोले तो दिस एरिया, तो टैक्स कौन कौन देगा, cos देगा, sec देगा, tan देगा, cot देगा। sin cosec तो टैक्स नहीं देंगे यहाँ पे क्योंकि वो तो उनका एरिया है ना, उनका एरिया में टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए tan x इज इक्वल टू -5/12 हुआ तो cot x का वैल्यू होता क्या है, -12/5। रेसिप्रोकल हो गया। चलिए एक ट्रायंगल ले लेते हैं, लेट्स टेक ए ट्रायंगल ABC, हो गया आपका x। Now what is the meaning of tan? You all know the meaning of tan is opposite side by adjacent side. Now what is opposite side here? 5 is opposite side, adjacent side is 12। No, easily वही घिसा पिटा लगा के हम कर लेंगे। घिसा पिटा मतलब वही पाइथागोरस थ्योरम है। चलिए 5² + 12² इज इक्वल्स टू AC²।
5 square plus 12 square 25 plus 144 is equals to AC square. Can you please tell me? The sum is 169 and the value of AC equals to root over 169, which is equals to 13. That's why we are writing 13. Right? So once we are going to find these, fill this triangle, obviously we are going to solve all this. Tell me, tan का तो हो गया, बारी है sin का. Sin का मतलब होता क्या है? Opposite side by hypotenuse. बोलिए बोलिए बोलिए, ट्रायंगल देखें. Opposite side हो गया आपका 5, हाइपोटेनस हो गया आपका 13. अब टैक्स लगेगा नहीं लगेगा? देखिए एक बार, किसका एरिया है? वो तो साइन का एरिया, वो तो टैक्स देगा नहीं. ठीक है, तो अगर साइन टैक्स नहीं देगा तो कोसेक भी टैक्स नहीं देगा, उसी का एरिया तो है. रेसिप्रोकल कर लीजिए, हो गया. ये दोनों आ गए, ये दोनों तो आ गए ऑलरेडी. अब नेक्स्ट होगा आपका cos x. बोलिए cos का मतलब होता है, cos का मतलब है adjacent side by hypotenuse. Can you please look at the triangle? What is adjacent side? Adjacent side is 12 and the hypotenuse is 13. Now tax देगा नहीं देगा? देखिए एक बार, टैक्स देगा क्या नहीं देगा? cos यहाँ पे टैक्स तो देना पड़ेगा बिल्कुल. अगर cos टैक्स देगा तो sec भी तो टैक्स देगा, टैक्स नहीं टैक्स. तो ये हो गया आपका 13/12. यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस है, तो हो गया आपका. आसान है ना? ये तो ऐसे ही कर लेंगे आप, ऐसी ऐसी. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं.